ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार मित्रों, जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पाठ में बढ़ई जाति के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो हम बढ़ई जाति के इतिहास को देखते हैं आदिकाल से। विराट विश्वकर्मा जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, उनकी सगुण अवतार की द्वितीय पुत्र मय के वंशज है बढ़ई। जो यह है ये ब्राह्मण है। आप श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण उठाकर देखें तो 9वें अध्याय में इनका पूरा वर्णन दिया गया है। यदि आप भिन्न प्रकार के नेट से सर्च करें तो उसमें दिया गया है कि 5000 ईसा पूर्व या ब्राह्मण थे। जो भगवान विश्वकर्मा जी के द्वितीय पुत्र मैं थे, इनकी शादी वैशंपायन मुनि की पुत्री कमला से हुई थी। और इनके यदि रिलेशन सगे संबंधों के आधार पर भी देखें तो यह कहीं भगवान, कहीं भगवानों के मुनियों में इनके संबंध थी। यह लकड़ी का कार्य करती थी। अब लकड़ी का कार्य का तात्पर्य नहीं कि भगवान विश्वकर्मा जी थे वह बसूला, निहानो, कुलेही, आरा लेकर कहीं चीरने जाते थे। जी नहीं, वह अपनी तंत्र शक्ति के माध्यम से लकड़ी की सामग्री निर्मित करती थी। फिर वर्तमान में इनके वंशजों के पास, क्योंकि वो तो ब्रह्म थे, उनके पास सब शक्तियां थी, इनके वंशजों के पास वो क्षमता नहीं रह गई। तो उन्होंने, हम जिसे हम कह सकते हैं, आविष्कार किए और आविष्कारों के माध्यम से इन्होंने रचनाएं की। और उस आविष्कारों के माध्यम से जैसे बसूला, कुलेही, निहानो, अर्कसिया, आरा, इसके माध्यम से लकड़ी की सामग्री बनाई जो अद्वितीय थी। और इनका कार्य था जो समाज में सामाजिक कार्य था। उस समय तो ये ब्राह्मण थे, लेकिन इस कार्य को करने के कारण जो इन्होंने आविष्कार के माध्यम से कार्य किए, जिसे हम कह सकते हैं औजारों के माध्यम से, समाज ने इन्हें तुच्छ समझा और इनका शोषण किया। शोषण करते करते आज वर्तमान में यह स्थिति है कि पूरे भारत में इनकी जो संख्या है 6 से 8% है। और कहीं ये दलित है, कहीं पर ये शोषित है, कहीं पर इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। सोचिए, पूरे भारत में इनकी संख्या 6 से 8% है, फिर भी इनकी यह स्थिति बनी हुई है। और यह सब क्या है? यह सब भिन्न प्रकार के धर्मों ग्रंथों के मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ है। मैं भी विश्वकर्मा हूं, भगवान विश्वकर्मा के प्रथम पुत्र मनु के वंशज लोहार हूं मैं। और धर्मों ने, ग्रंथों ने तर्क वितर्क किए और भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को बांट दिया। तो आज तो हम विशेष तौर पर द्वितीय पुत्र बढ़ई की बात करेंगे। तो आपने देखा आदिकाल में भगवान विश्वकर्मा जी के द्वितीय पुत्र मय के वंशज है। भगवान तंत्र मंत्रों के माध्यम से निर्माण करते थे, फिर उन्होंने आविष्कार का बनाए। आविष्कारों के माध्यम से उनके वंशजों ने कार्य किए। यह ब्राह्मण थे। इनके संबंध देखें तो भगवानों के या मुनियों के साथ थे, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की जो पुत्री है रिद्धि सिद्धि, वह भगवान गणेश जी की से उनकी शादियां हुई थी। धर्मवंशी विश्वकर्मा जी थे जो भगवान शंकर जी के साड़ू भाई थे। और इनकी खुद मय, जो मय है, इनकी भी खुद की शादी वैशंपायन मुनि की पुत्री कमला से हुई थी। लेकिन इनकी, जैसे कि हमने आपको बताया, इन्हें शोषित किया गया, शोषण किया गया। और भारतवर्ष में इनकी संख्या 6 से 8% होने के बावजूद भी यह आज वर्तमान में दलित, कहीं पर SC, कहीं पर ST, कहीं पर OBC में है। और साथ ही इन्हें शिक्षा से दूर रखा गया। शिक्षा से दूर रहने के कारण ही यह इनकी स्थिति है।
तो अब ये तो आदिकाल से जानकारी थी। अब वर्तमान में जो जानकारी आपको नेट पर मिलती है वो देखते हैं, उसके आधार पर बढ़ई जाति का इतिहास देखते हैं। तो बढ़ई जाति के इतिहास किसी लेख के आधार पर देखें तो 5000 ईसा पूर्व यह ब्राह्मण में गिनित थे। इनके जो पूर्वज थे ये लकड़ी का कार्य करते थे, लकड़ी से वस्तुओं को बनाते थे, जिसके कारण इस जाति को शोषित किया गया और ये वर्तमान में SC ST और OBC दलित में आ चुके हैं। अब हमें और आपको ये निश्चित रूप से अपनी जाति को, अपने समाज को विकसित करना है और शिक्षित होना है, जागरूक करना है। यह था बढ़ई जाति का इतिहास श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण के आधार पर और भिन्न प्रकार के लेखों के आधार पर। नमस्कार। जय विश्वकर्मा समाज, जय भगवान विश्वकर्मा, जय माता दी।